हिमाचल सिंह, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और आज कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है और साथ ही उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा है, यानी पत्रकारों से कहा है कि डरो मत। लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी लगाई, ये वही कांग्रेस है जिसने अभी हाल में ही एक पत्रकार अर्णव गोस्वामी को किस तरीके से उन पर हमला करवाया और घंटों उनसे पूछताछ की गई सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करने पर। और आज ये कांग्रेस प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रही है। तो खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और हैं कांग्रेस की। और इसी कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज जिस तरीके से सोनिया की कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार में प्रेस को आजादी नहीं है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में प्रेस को ज्यादा आजादी थी, इससे ज्यादा आजादी कांग्रेस ने दी है, या फिर जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ यह किसी से छिपा हुआ है? देखिए, सोनिया गांधी जो है वो इंदिरा गांधी बनने की कोशिश कर रही है। और जैसा इंदिरा गांधी ने किया था कि 1975 में इमरजेंसी के नाम पर मीडिया का गला घोंटा था और वो सर्वविदित है। उसके बाद 84 के दंगे हुए। 84 के दंगों में उस समय भी मीडिया में खबरें लीक नहीं होने दी गई, क्योंकि वो खबरें ऐसी थी कि सिखों का नरसंहार हुआ और उस नरसंहार में कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। HKL भगत जैसे कांग्रेस के इंदिरा गांधी के निकटतम जो नेता थे और यहाँ दिल्ली के एक बड़े लीडरों में जिनका नाम शुमार था, ऐसे लोगों की संलिप्तता खुलेआम थी और पूरे देश में उन सिखों के गले में टायर डाल डाल के उनको जलाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। लेकिन उस समय प्रेस को दबाया गया और उन खबरों को इस तरह से फिल्टर कर दिया गया कि आम आदमियों के मोह ने गुस्से में आकर और इस तरह का कत्लेआम किया है, जिसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। राजीव गांधी ये कहते हैं कि जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक प्रधानमंत्री पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि किन्हीं दंगों को वो सर्टिफाइड करेगा, उनको बचाव करने की कोशिश करेगा अपने नेताओं को, तब किसी पुलिसकर्मी की क्या औकात है कि वो उनके खिलाफ FIR करे। और इसी कारण से आज तक सिखों को पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। इसका एक दोषी मीडिया भी है, और वो मीडिया है जो चाटुकार पत्रकार, जो दरबारी पत्रकार कांग्रेस के थे, उसमें ऐसे चैनल राजदीप देसाई जैसे पत्रकार जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के बल पर अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी की या अपने काम कराए, कोई निजी स्वार्थ होंगे जिनके कारण से उनका मुंह बंद रहा हमेशा। आज आप देखिए, आजादी की बात करने वाली कांग्रेस तब कहां थी जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे। उस समय बैन कर दिया गया था प्रिंट मीडिया को कि आप कोई भी इस तरह की खबरें और डाटा नहीं देंगे। तब वो कहां थे जब इस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही थी और जो कांग्रेस शासित शासन है वहां पर जो भ्रष्टाचार हुए, केंद्र में जब ये इसकी सोनिया की जब सरकार थी केंद्र में और घोटाले हुए, 2G घोटाले, 3G घोटाले, कोयला घोटाला, इन घोटालों की कोई भी बात मीडिया हाउसों ने नहीं उठाई। आज तक कभी भी डिबेट नहीं होती है 84 के दंगों पर, आज तक कभी किसी टीवी पर डिबेट नहीं होती है 90 के कश्मीर के पलायन पर, आज तक कभी भी इमरजेंसी की बरसी नहीं मनाई जाती है। लेकिन ये गोधरा की बरसी जरूर मनाते रहे हैं। NDTV जैसा पत्रकार, रवीश कुमार जैसे NDTV के चैनल वाले पत्रकार, वो हर बार ऐसे मुद्दे निकाल के लाते हैं जहां बीजेपी शासित राज्य हैं या केंद्र की मोदी सरकार भी सही, इसको कोसने में वो दिन रात लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं, झूठी खबरें प्लांट करते हैं, झूठ दिखाएंगे। लेकिन आज तक कभी उनको मोदी सरकार ने कभी आज तक कहीं थाने में नहीं बिठाया। लेकिन इसके उलट आप देखिए कि पालघर का मुद्दा होता है, 2 साधुओं की निर्मम हत्या होती है। अर्णव गोस्वामी जैसा एक देशभक्त पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता करता है, जो झुकने को तैयार नहीं है, किसी का दरबारी बनना स्वीकार नहीं करता है, और शायद उनको लालच भी दिया गया होगा, वो स्वीकार नहीं किया होगा उन्होंने, इसी से बौखलाकर ये ऐसे हो गए कि भाई कोई पत्रकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारी लूज पॉइंट दिखाएगा। तो लूज पॉइंट नहीं, अर्णव गोस्वामी ने जो दिखाया वो सच है। और उन्होंने यही कहा कि सोनिया गांधी जवाब दे कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सोनिया गांधी से सवाल कर लिया
बस यही अर्नब गोस्वामी उनके लिए एक ऐसा बन गया कि उन्होंने उसके ऊपर हमला करा दिया। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं हर हमले से दबने वाला नहीं हूं, तो उनके ऊपर 200 एफआईआर करा दी। ये 200 एफआईआर किसने कराई? क्या ये बीजेपी ने कराई? अगर ये 200 एफआईआर में एक भी एफआईआर मोदी सरकार की तरफ से हुई है या किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने कराई है, तो ये सोनिया गांधी और इनकी पूरी कांग्रेस कहने की हकदार थी कि मोदी सरकार में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। अगर 200 एफआईआर में एक भी एफआईआर किसी ऐसी बीजेपी की तरफ से हुई होती तभी कह सकते थे, लेकिन आज वो मुंह दिखा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। ऐसी कांग्रेस जिसने 200 एफआईआर एक पत्रकार के लिए उसके खिलाफ इसलिए करा दी कि उसने सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिया। सवाल पूछना क्या गुनाह है इस देश में? पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना। उस धर्म का पालन करते हुए अर्नब गोस्वामी को इन्होंने परेशान किया, डराने की कोशिश की और 200 एफआईआर कराकर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि भारत का कोई भी पत्रकार अगर उनकी अध्यक्षा से और सोनिया गांधी से कोई सवाल करेगा या गांधी परिवार के किसी भी बंदे से कोई सवाल करेगा तो उसको इसी तरह से हम परेशान कर देंगे और उसको जेल के अंदर कर देंगे। लेकिन ये तो देश अब आजाद है, मोदी सरकार है और देश की जनता जागरूक है, जाग चुकी है। अर्नब गोस्वामी के साथ लोग खड़े हुए, जिसका परिणाम यह है कि उसकी टीआरपी दिन पे दिन बढ़ती गई, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और इस कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इनको शर्म नहीं आई तब भी कि आपने उस चैनल को टीआरपी दे दी, आज वो नंबर 1 बन गया आपके कारनामों के कारण। इसलिए ये मुंह छुपाने के लायक नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल उठाकर ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हम पत्रकारों के हितकर हैं, जबकि जो वस्तु स्थिति है, जो हकीकत है, वो बिल्कुल इसके उल्टा है। कांग्रेस का करैक्टर हमेशा मीडिया को दबाने का रहा है। चाहे रैंकिंग के मामले को लेकर के ये कुछ भी कहें, ये रैंकिंग तो एक खेल है आंकड़ों का, इससे हकीकत बहुत दूर दूर तक नहीं है, जिसके लिए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा भी है कि हम इसकी जांच करेंगे और इसका खुलासा करेंगे, जनता के सामने लाएंगे। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इसके पीछे एक खेल चलता है, पूरा एक नेक्सस है, किस तरह से रैंकिंग करके और कुछ भी आंकड़े उल्टे सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं। जबकि भारत जैसे देश में आज मोदी प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनको कोई कुछ भी कह देता है, कोई उनको मौत का सौदागर कहे, उस पर प्रोग्राम चलते हैं, कोई उनको झूठा पूठा कुछ भी चला दे, उनके परिवार के बारे में कुछ भी बोल दे, उनकी निजी मामलों में कोई दखल अंदाजी करके और झूठी खबरें चला दे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो आज एनडीटीवी का रवीश कुमार और आज तक के कई पत्रकार चैनल के अभी जेल में होते, अगर बीजेपी पत्रकारों की आवाज दबाने वाली पार्टी होती। लेकिन ना मोदी जी ऐसे हैं, ना उनकी पार्टी ऐसी है। कांग्रेस का इतिहास जरूर ऐसा रहा है कि उन्हें जब मौका मिला है तभी उन्होंने पत्रकारिता को परेशान किया है, पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। आज इतनी स्वतंत्रता है कि सब कोई भी झूठी खबर दिखा सकता है, तो उसके बाद भी जिस तरीके से कांग्रेस दरबारी बनाने के लिए अर्नब गोस्वामी पर हमला करवाती है और घंटों पूछताछ चलती है, उन पर एफआईआर इतनी दर्ज कर दी जाती हैं और उसके बाद ये जो बोलते हैं कि डरो मत, आखिर ये बोल किससे रहे हैं कि आप डरो मत? ये उनसे बोल रहे हैं जो इनके चाटुकार पत्रकार हैं, जिनको इन्होंने दरबारी बनाकर रखा है। ये उन्हीं के लिए क्या बोल रहे हैं कि डरो मत, क्योंकि सच दिखाने वालों के ऊपर तो जो इन्होंने किया वो सब देख रहे हैं। असल में क्या है कि कांग्रेस ने, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता किस देश से इन्होंने एक सुपारी ली है, मुझे लगता है कि इन्होंने एक सुपारी ली हुई है कांग्रेसियों ने और सोनिया गांधी ने, कि उसको भारत के लोगों को, भारत की संस्कृति को और भारत की सरकार को, मौजूदा मोदी सरकार को जब पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, इन्होंने सुपारी ली है कि मोदी को कैसे बदनाम करें। इनका लक्ष्य मोदी को बदनाम करना है, तो ये हर मुद्दे पे ऐसी बात करेंगे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। पिछले हमने काफी दिनों से देखा है कि ये कोई भी मोदी सरकार अच्छा काम करे और जिसमें दुनिया में उनकी बड़ाई हो, ये तुरंत उतर के मैदान में आते हैं और उसके विरोध में बात करते हैं। कोविड-19 को ले लीजिए, पूरी दुनिया आज मोदी जी की तारीफ कर रही है, उनके द्वारा किए गए इंतजामों की तारीफ कर रही है, लेकिन ये आएंगे और ये कहेंगे नहीं साहब लॉकडाउन ठीक नहीं किया। फिर ये कभी राहुल गांधी आएगा, वो कहेंगे जी वो टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे, मतलब इनको बुराई करनी है। अभी फिर नए नए मुद्दे ढूंढते हैं, कभी ये कहेंगे यहां कुछ लोग असुरक्षित हैं, यहां पे अल्पसंख्यकों को बदनाम किया जा रहा है, कभी कहेंगे यहां तबलीगी बड़े हीरो हैं। मतलब उल्टी सीधी बातें इन्हें करनी है जो इस देश के हितकर में नहीं है, जो इस देश का विरोधी है,
जैसे कि तबलीगी, उन्होंने इस देश में कोरोना वायरस फैलाया, ये उनको कहेंगे नहीं साहब ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो शांति दूत हैं, ये देखिए कैसे यहां प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, वो इनको अच्छी खबर लगती है। लेकिन मोदी जी की बुराई करने में ये आगे हैं और इसीलिए आज मीडिया की आजादी के दिन भी इनको वो लगा कि कैसे मोदी को घेरा जाए, मोदी सरकार को घेरा जाए, और इसलिए ये राजदीप जैसे पत्रकार उनको ये अवार्ड दे देते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई समझ नहीं है, केवल एक चाटुकार करने के कारण, चाटुकारिता करने के कारण वो नाम कमा गए। इस देश में सीएए के नाम पर विरोध के झूठी झूठी खबरें प्लांट की गई, उसमें जब इनके पत्रकारिता जो ग्रोह है इनका, वो पूरे पत्रकारों का ग्रोह वो खबरें विरोध में चलाता है, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य भारत को बदनाम करना है और भारत की जो मौजूदा सरकार है इनको बदनाम करना है। उसको आरएसएस से जोड़ते हैं और आरएसएस को बदनाम करते हैं। ये आरएसएस को, इनके जो पत्रकार हैं वो आरएसएस को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते, उसको आतंकी संगठन बताते हैं राहुल गांधी, और इस तरह के लोग हैं कि झूठी खबरें चलाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने केजरीवाल की कमियों को छुपाने के लिए आरएसएस की रसोई को दिल्ली सरकार की रसोई बताने में भी गुरेज नहीं समझा, जबकि वो आज तक जैसा एक बड़ा चैनल है। तो ये बड़े बड़े मीडिया हाउस, ये इनसे कांग्रेसी खुश हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे ही पत्रकार इस देश में आगे आते रहें और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग चुप हो जाएं, इनके विरुद्ध ना बोलें और इनसे भयभीत होकर के अपनी पत्रकारिता छोड़ दें, जो होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो इनके खिलाफ लिखता है वो इसे, उनको ये गोदी मीडिया कह के बुलाते हैं और उन पर ये आक्रमण करवाते हैं, हमले करवाते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होती हैं, और एक इन्होंने ट्रेंड चला दिया है कि अगर कोई भी इनका सच दिखाएगा तो उन्हें हम गोदी मीडिया कह के और शांत हो जाएंगे कि ये गोदी मीडिया है, ये तो ऐसे बोलेगी ही।